हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम करेंगे बेटा, आपकी है एक कविता है, पाठ जो 9 है आपका, ठीक है। उसमें एक कविता आपको दी गई है, आदमी का अनुपात। ठीक है, अनुपात हो गया किसी चीज का हम माप कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं उसकी। ठीक है, कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं, हम जैसे कोई छोटा है या बड़ा है, ठीक है, उसकी तुलना हो रही है, अनुपात उनमें कितना हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें पहले हम ये कविता पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसका अर्थ समझेंगे। ठीक है, तो दो व्यक्ति कमरे में, ठीक है, कमरे से छोटे, एक छोटा सा कमरा जिसमें दो व्यक्ति है, कमरा है घर में, घर जो है वो मोहल्ले में, मोहल्ला नगर में, नगर है प्रदेश में, प्रदेश कई देशों में है, कई देश में है। ठीक है, देश जो है कई पृथ्वी पर है, अनगिन नक्षत्रों में, नक्षत्र और अनगिन हो गए जो असंख्य हो गए, जिनको हम गिन नहीं सकते। पृथ्वी एक छोटी सी है, करोड़ों में एक है, छोटी सी, और सबको वो समेटे हुए है, उसमें हर तरह के लोग जीव जंतु रहते हैं। परिधि नभ गंगा की, ठीक है, हमारा जो आकाश है, नभ है, उसमें जो चारों तरफ मिल्की वेज है, हमारी ब्रह्मांड है लाखों। और सबका क्या है, अपना अलग अलग एक ब्रह्मांड है, जैसे सबका अपना एक अलग अलग घर होता है। ठीक है, और हर ब्रह्मांड में कितनी ही पृथ्वियां हैं, ठीक है, कितने सारे ब्रह्मांड हैं, और उनमें अलग अलग, हर ब्रह्मांड की अपनी अलग अलग एक पृथ्वी है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे कितने सारे घर हैं। ठीक है, आपके जो मोहल्ला होता है, आसपास में कॉलोनी जैसे हम बोलते हैं, कितने सारे लोग, घर हैं, शहर बनते हैं फिर। ठीक है, और आगे यहाँ पे क्या है, कितनी ही भूमियां, भूमि जो हो गई हमारी, धरती हो गई, पृथ्वी हो गई। ठीक है, कितनी सारी भूमि, जब पृथ्वी है तो कितनी भूमि होंगी, और कितनी कितनी ही सृष्टियां होंगी उस पे, जो उन पे जीवन चल रहा होगा। ठीक है, तो यह है अनुपात आदमी का विराट से। बहुत विराट मतलब कितना बड़ा अनुपात है एक आदमी और एक विराट से, हमारे जो भूमि, पृथ्वी, सृष्टि का। इस पर भी जो आदमी क्या है, ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, घृणा, अविश्वास में लीन है, संख्यातीत शंख सी दीवारें उठाता है। अपने को वो एक दूसरे का क्या स्वामी बताता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ। और देश की कौन कहे, कि देश की हम लोग बात क्या करें, जो हमारा देश है, यहाँ तो एक कमरे में जो दो लोग हैं या दो व्यक्ति हैं, वो अपनी अलग अलग दुनिया रचाते हैं, एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। और ये जो कविता लिखी गई है, ये लिखी गई है गिरिजा कुमार माथुर जी के द्वारा। ठीक है, इनका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं हम, कवि से परिचय। तो ये जो गिरिजा कुमार माथुर जी थे, इनका जो जन्म हुआ था, ये मध्य प्रदेश के अशोक नगर में हुआ था, जो अशोक नगर जनपद में हुआ था। और उनके जो पिता थे, उनका नाम देवी चरण माथुर था, और वो भी क्या करते थे, वो भी कविताएं लिखते थे। और ये जो गिरिजा कुमार जी थे, आकाशवाणी जैसे जो रेडियो होता है, उस पे कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, वहां पर इन्होंने काम किया, और कई पद पर ये वहां पे रहे। कविताओं के अतिरिक्त या उसके अलावा इन्होंने क्या क्या लिखा, इन्होंने कई नाटक, गीत, कहानी और निबंध भी लिखे। ठीक है, और इनकी जो अनेक कृतियां थी वो प्रकाशित हुई। ठीक है, जिसमें क्या मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, और मैं वक्त हूँ, कि मैं वक्त के हूँ, ठीक है, सामने प्रमुख है इनकी जो रचनाएं थी इनकी। ठीक है, इन्होंने जो प्रसिद्ध क्या भावांतर गीत लिखे, हम होंगे कामयाब की रचना भी इन्होंने की है। आप लोग गाना गाते हैं ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये आपने बहुत अच्छा गाना है, ये आपने सुना होगा। ठीक है, तो इसकी रचना भी गीत की किसने की है, जो हमारी गिरिजा कुमार माथुर जी हैं, उन्होंने की है। चलिए, तो ये आपने सुन लिया। अब हम थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं, आदमी का अनुपात। ठीक है, तो पहले हमने कविता पढ़ चुके हैं, दो व्यक्ति कमरे में, कमरे से छोटे, कमरा है घर में, घर है मोहल्ले में, मोहल्ला है नगर में, नगर है प्रदेश में, प्रदेश कई देश में, देश कई पृथ्वी पर, अनगिन नक्षत्रों में, पृथ्वी एक छोटी
करोड़ों में एक ही सबको समेटे है। ठीक है, यहाँ तक लेंगे पहले। तो इसमें कुछ शब्द आप देखते हैं। अनगिन हो गए आपके, असंख्य मतलब बहुत सारे हो गए। नक्षत्र जो किसको कहा जाता है, जो हमारे तारे हैं या फिर जो ग्रह मंडल है हमारे आकाश में, कितने सारे ग्रह नक्षत्र तारे हैं। ठीक है, जो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। समेटे मतलब अपने में समाहित किए हुए हैं, अपने भीतर शामिल किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो कवि है वो कवि क्या कहना चाहता है, कवि ने क्या बताया है कि यह जो क्या है, संसार में हर एक चीज का अपना अनुपात होता है, जो उसकी तुलना है, या बैलेंस हम कहते हैं, माप। ठीक है, तो हमने कविता की शुरुआत कहाँ से की, एक छोटे से कमरे से होती है। ठीक है, इस कमरे में कौन है, दो व्यक्ति हैं। और जो कमरा है वो किसका हिस्सा है, कमरा एक घर में एक कमरा है जिसमें दो व्यक्ति हैं। और जो घर है मोहल्ले में होता है, जैसे मोहल्ला कहते हैं किसी घर कहाँ पे आपका बना होता है, मोहल्ला कोई सोसाइटी होगी या कॉलोनी होगी, वहां पे आपका घर है। और उसके बाद जो आपकी सोसाइटी या नगर है वो किसी नगर में है, किसी सिटी में है, शहर में है, नगर में है। और नगर जो है वो प्रदेश में है। ठीक है, प्रदेश आपका क्या हो गया, प्रदेश जो आपके राज्य हो गए। ठीक है, और जो आपका प्रदेश है क्या, वो देश में, देश क्या होता है, देश हमारा जिसे हम कहते हैं भारत हमारा देश है। और जो देश हमारा भारत, इसमें कई राज्य हैं, राज्य जिनको प्रदेश भी कहते हैं। और प्रदेश में क्या है, कितने नगर हैं, जिले हैं, शहर, गांव, मोहल्ले। ठीक है, और ये सब जो देश है हमारा, वो किसका हिस्सा है, वो पृथ्वी का, जो हमारी पृथ्वी धरती भूमि है उसका एक हिस्सा है। ठीक है, अर्थात ये जो इतना विशाल जो ब्रह्मांड है हमारा, ठीक है, इस ब्रह्मांड में क्या है, मनुष्य और पृथ्वी दोनों ही बहुत छोटे हैं। मतलब मनुष्य और पृथ्वी की क्या की गई है, तुलना की गई है। लेकिन फिर भी क्या होता है, वह इस पूरी सृष्टि को अपने भीतर समेटे हुए है। जो ब्रह्मांड है उसमें पूरी सृष्टि है, बसी हुई है। तो यह कविता हमें क्या बताती है, विनम्रता, ह्यूमिलिटी सिखाती है और हमें एहसास कराती है। ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ठीक है, इसके एक छोटे से हम लोग क्या है, अंश हैं, इसलिए हम एक हिस्सा है छोटे, इसलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देखा। ठीक है, इतने मतलब हर एक चीज, पृथ्वी भी तो एक छोटी सी है, वो भी किसी एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। ठीक है, आगे की पंक्तियां हैं, परिधि नभ गंगा की, लाखों ब्रह्मांडों में। जो परिधि है, जो परिधि खींची जाती है, जो हमारी आकाश गंगा है, नभ है, ठीक है, वो लाखों, उसमें क्या है, लाखों ब्रह्मांडों में है। और जब अगर कोई एक ब्रह्मांड होगा तो हर एक ब्रह्मांड में क्या होगी, एक पृथ्वी होगी। ठीक है, और एक पृथ्वी है, उस पर कोई भूमि होगी, और जो भूमि होगी उस पे, वहां पे कोई सृष्टि मतलब जीवन की रचना हुई है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, हम लोग सब वहीं रहते हैं। तो अगर पृथ्वी जो है कहाँ पे है, वो किसी, वहां पे भूमि है, वो एक ब्रह्मांड में एक सृष्टि मतलब कितने ब्रह्मांड होंगे और कितनी हमारी सृष्टियां बनी होंगी। इसके शब्द अर्थ देखते हैं। परिधि क्या होता है, एक घेरा होता है। ठीक है, एक घेरा होता है, एक सीमा होती है, घेरे का आकार, जैसे आपका ये आपका परिधि। ठीक है, आपने सर्कल पढ़ा होगा, उसको सरकमफ्रेंसेस पढ़ा है आपने, जो आपकी क्या होगी, उसकी परिधि होगी। नभ हो गया आपका, आकाश हो गया। गंगा, यहाँ पे नभ गंगा किसे कहा गया, आकाश गंगा, जो मिल्की वे, जो आपको बहुत सारे स्टार नक्षत्र आपको आकाश में नभ में दिखाई देते हैं, जैसे मिल्की गंगा कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड एक सृष्टि है, यूनिवर्स है, जगत है। ठीक है, पृथ्वी आपकी क्या हो गई, पृथ्वी हो धरती जिस पर हम लोग रहते हैं। भूमि भी जमीन हो गई, धरती का ही एक क्षेत्र हो गया। और सृष्टियां क्या होगी, जब जगत सृजन, जहाँ पे क्या है, इतने सारे जीव जगत या संसार है, जहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु सब वहीं पर रहते हैं। ठीक है, तो भावार्थ इसमें हम देखते हैं, इसमें क्या बताना चाह रहा है कवि, इसमें कवि ने कहा है कि जो हमारा जो क्या है, ब्रह्मांड है, संसार है, कितना ही विशाल और अनंत है। विशाल मतलब बहुत बड़ा है, अनंत मतलब इसकी कोई भी लिमिटेशन, सीमा नहीं है। ये बहुत इतना बड़ा है कि हम देख नहीं सकते ये कहाँ तक है। ठीक है, और ये जो आकाश है, नभ है, इसमें अनगिनत आकाश गंगाएं, गैलेक्सियों से भरा हुआ है। इसमें इतनी ज्यादा हमारे आकाश में
अलग अलग जगह पे क्या बने, जो आकाश गंगाएं हैं जिसमें बहुत सारे क्या नक्षत्र हैं, तारे हैं। और ये जो आकाश गंगाओं में क्या है, लाखों क्या बने हुए हैं, उनमें ब्रह्मांड है। ठीक है। और उनके बीच में जितने भी ब्रह्मांड हैं उनमें अनेक पृथ्वियां, ग्रह हैं, जैसे प्लैनेट बोलते हैं ना पृथ्वी को, उसमें अनेक ग्रह बने हुए हैं। और हम पृथ्वी पर अपनी अपनी भूमि धरती पर रहते हैं। और सृष्टि क्या है, जीव जगत है, भूमि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है। पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, तो पृथ्वी कहाँ पे है, एक ब्रह्मांड में है ये ब्रह्मांड में हो गई। और ब्रह्मांड कहाँ है आपका, कितने ब्रह्मांड, जो आकाश गंगा है उसमें है आपका। ठीक है। यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, हम भी कहाँ रह रहे हैं, कमरे में रह रहे हैं, उसके बाद घर आ गया, उसके बाद मोहल्ला आ गया, नगर आ गया। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, एक परिधि बन रही है। ठीक है। मतलब इतना विशाल है हमारा जो ब्रह्मांड है, जो भूमि है, धरती है, कि हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। ठीक है। तो सृष्टि इतनी क्या है, विस्तृत है, इतनी बड़ी है कि हम जो क्या है, हमारी जो पृथ्वी है, हम जो पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो वो उसका एक सिर्फ छोटा सा अंश, हमने देखा ना, इतना सा अंश है। यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, उसके बाहर भी कितने ब्रह्मांड और सृष्टियां बसी हुई हैं। ठीक है। तो कभी यहाँ क्या दिखाना चाहता है कि जो क्या है, हम लोग ये, हम बीच में छोटे से मनुष्य हैं, और उसके चारों तरफ क्या है, जो पृथ्वी है हमारी, ये इस विराट, विराट मतलब इतना जो बड़ा और विशाल जो ब्रह्मांड है हमारा, उसमें बहुत छोटे हैं हम लोग, बहुत छोटे हैं, पृथ्वी बहुत छोटी है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, विनम्रता और संतुलन बनाए रखना चाहिए, हमें अच्छे से रहना चाहिए। ठीक है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। यह है अनुपात आदमी का विराट से, विराट बहुत विशाल हो गया, इस पर भी आदमी ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, घृणा, अविश्वास, लीन, संख्यातीत, शंख सी दीवारें उठाता है। ठीक है। अपने को दूसरों का क्या स्वामी बताता है। और देश की हम लोग क्या बात करें, जब वो कोई भी दो व्यक्ति या एक इंसान, दो इंसान जो एक कमरे में रहते हैं, तो वो उस कमरे में भी अपनी क्या करते हैं, एक अलग से दुनिया बसाते हैं। दो लोग हैं तो उनकी सोच अलग होगी, उनके काम अलग होंगे। ठीक है। तो इसलिए दोनों अपनी अलग अलग दुनिया बसाते हैं। चलिए देखते हैं शब्दार्थ। पहले अनुपात हमने क्या देख लिया कि तुलना, किसी चीज का माप करना, विराट हो गया विशाल या फिर बहुत बड़ा। ईर्ष्या हो गया जलन, दूसरों से असंतोष करना, जलना दूसरों से। अहम हो गया घमंड या फिर अभिमान। और स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब क्या हुआ, कौन स्वार्थी होता है, जो केवल अपने बारे में सोचता है या अपना लाभ सोचने की जिसमें प्रवृत्ति होती है। ठीक है। और घृणा, घृणा क्या होती है, आप किसी से घृणा करते हैं, आप नफरत, द्वेष। ठीक है। अविश्वास क्या होता है, भरोसे की कमी। विश्वास होता है भरोसा, अविश्वास होता है भरोसे की कमी। लीन मतलब डूबा हुआ, वो बहुत लीन था अपने काम में, या मिश्रित हो गया, मिक्स हो गया कुछ। और संख्यातीत, संख, इसका मतलब है संख्या, नंबर से मतलब है हमारा, यानी कि बहुत ज्यादा, मतलब असंख्य, इतने सारे जो नंबर्स हैं गिनती से बाहर, कि जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। और स्वामी हो गया मालिक, और रचाता है मतलब किसी चीज को बनाता है या फिर पैदा करना या करता है। ठीक है। अब इसका भावार्थ देखते हैं कि जो मनुष्य है, क्या है, मनुष्य और इस विशाल जो ब्रह्मांड है ये, ठीक है, ब्रह्मांड कैसा है, विराट है, बहुत विशाल है, बड़ा है। इनके बीच अंतर और तुलना बताई गई है। ठीक है। जो इंसान होता है वो बहुत छोटा होता है, और जो ब्रह्मांड है वो बहुत बड़ा है। ठीक है। ब्रह्मांड के बीच में ही है ना पृथ्वी, सृष्टि, फिर घर, नगर, शहर, तब जाके घर हमारा आता है, फिर मनुष्य उसमें रहता है। तो मनुष्य तो एक बहुत छोटा सा अंश है, एक इकाई है एक। इसके बावजूद भी जो मनुष्य है वो क्या करता है, ईर्ष्या करता है, घमंड करता है दूसरे लोगों से, स्वार्थी होता है, मतलब अपने बारे में सोचता है, लोगों के बारे में नहीं सोचता। और जो लोग हैं ये दूसरों से क्या करता है, नफरत करता है, और विश्वास नहीं करता किसी पर भी। ठीक है। तो जो मनुष्य है अपने छोटे छोटे स्वार्थ के कारण, जो मनुष्य, स्वार्थ मतलब जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है,
उसके कारण अनगिनत दीवारें खड़ी करता है। मतलब जो दूसरे लोग हैं उनसे क्या करता है वो अनगिनत, जिनकी कोई भी गिनती हम नहीं कर सकते, इतनी दीवारें खड़ी करता है। ठीक है, भेदभाव करता है किस चीज का, जैसे धर्म, जाति या फिर देश की दीवारें खड़ी करता है। मतलब भेदभाव करना दूसरों के साथ। यहाँ पे हमने ऊपर भी देखा कि संख्यातीत, संख का मतलब होता है बहुत ज्यादा या गिनती से बाहर, मतलब इतनी ज्यादा वो अपने और लोगों के बीच में दीवारें खड़ी कर लेता है। किसी भी चीज की होती, चाहे धर्म जाति की हो सकती है। ठीक है, और जो इंसान है वो क्या है, वो खुद को क्या बताता है, वो इंसान खुद को दूसरों का मालिक समझता है। मतलब मैं तो तुम्हारा स्वामी हूँ, तुम्हारा मालिक हूँ, तुमसे मैं बड़ा हूँ, और उन पर अधिकार जमाना चाहता है। मतलब उन पर अपना अधिकार दिखा रहा है वो। ठीक है, और इन देशों की बात तो छोड़ दीजिए, जो एक छोटा सा कमरा है जिसमें वो क्या, जो लोग रह रहे हैं दो, वो भी क्या कर रहे हैं, अपनी अलग अलग दुनिया बना लेते हैं। जैसे मतलब दो लोग रह रहे हैं, वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे तो ज्यादा जगह चाहिए। इस तरह की जो उनकी सोच होती है, ठीक है, उस सोच के कारण वो अपनी अलग अलग दुनिया बना लेते हैं, बसा लेते हैं, और एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे के सामने कई अनगिनत दीवारें खड़ी कर देते हैं, जिसके कारण उनके बीच में दूरियां आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी कविता थी। इसमें कवि ने हमें एक अनुपात बताया कि मनुष्य एक छोटा सा प्राणी है इस पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन फिर भी वह अपना क्या है, इतना अहंकार में रहता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है। ठीक है, तो यह कविता हमें क्या सिखाती है, यह हमें सिखाती है कि जैसे एक छोटा सा कमरा एक बड़े घर का एक क्या हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा है, वैसे ही हम सब क्या, ये जो विशाल जगत है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो सृष्टि है, इसके हम एक छोटे से अंश हैं। मतलब हम लोग जो मनुष्य हैं वो उसका छोटा सा हिस्सा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी सीमाओं को समझते हुए अहंकार छोड़कर विनम्र और संतुलित रहना चाहिए। मतलब सब लोगों के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहना चाहिए, कोई भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी कविता यहीं पे खत्म होती है। आगे के पार्ट में इसके हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। ठीक है बच्चे, बाकी आपको ये अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।